ईरान और इसराइल के दरमियान जंग के बाद अब दोनों ममालिक में हालात मामूल पर आ चुके हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने हमलों के बाद ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का दावा कर दिया था, जबकि अब अमरीकी वजारत दिफा पेंटागन ने कहा है कि 10 दिन पहले किए गए अमरीकी हमलों ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तकरीबन 2 साल तक पीछे धकेल दिया है। इस सारी सूरत हाल में अब इसराइल और ईरान दोनों अपने मुल्क के अंदर मुबैना गैर मुल्की जासूसों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इसराइल के साथ जंग के बाद से ईरान ने मुबैना जासूसी के इल्ज़ाम में 700 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि ये कार्रवाइयाँ अब भी जारी हैं। इसी तरह इसराइल ने भी ईरान के लिए जासूसी के इल्ज़ाम पर मुतअद्दिद गिरफ्तारियाँ की हैं। इसके अलावा इसराइल के साथ जंगबंदी के बाद ईरान ने अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन भी मज़ीद सख्त कर दिया है और वो हज़ारों अफगान मुहाजिरीन को कौमी सलामती के खदशात के तहत मुल्क बदर कर रहा है, जिस पर इंसानी हुकूक शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। और ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान और अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 1300 से ज़ायद सोशल एक्टिविस्ट, आर्टिस्ट और सहाफ़ियों ने ईरानी हुकूमत के नाम एक खुला ख़त जारी किया है, जिसमें उन्होंने अफगान मुहाजिरीन की बड़े पैमाने पर मुल्क बदरी को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा कर दिया है। इसके अलावा ईरान से अफगान मुहाजिरीन की बेदखली से अफगानिस्तान में जारी इंसानी बहरान भी मज़ीद शदीद होने का खदशा पैदा हो गया है। इस हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट में लिखा है कि अफगान शहरी इनायतुल्लाह असगरी गुज़िश्ता माह ईरान और इसराइल के दरमियान हमलों के तबादले के बाद ज़्यादा मायूस हो गए, क्योंकि खलीजी मुल्क ईरान जहाँ वो पनाह लेने गए थे वो भी इस जंग के बाद उनके ज़्यादा खिलाफ हो गया और तेहरान में तामीराती मंसूबों पर काम भी बंद हो गया और साथ ही उन पर जासूसी का इल्ज़ाम लगा दिया गया। 35 साला इनायतुल्लाह उन हज़ारों अफगान शहरियों में शामिल हैं जिन्हें ईरान ने हालिया हफ्तों में वापस अफगानिस्तान डिपोर्ट किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ये तनाज़ा अफगानिस्तान को मज़ीद गैर मुस्तहकम करने की वजह बन सकता है, जो पहले ही इंसानी बहरान का शिकार है। इनायतुल्लाह ने ईरान से मगरबी अफगानिस्तान वापसी के तवील सफ़र के अख्तिताम पर कहा कि यहाँ किराए पर कोई जगह मिलना भी बहुत मुश्किल है और अगर जगह मिल जाए तो कीमत बहुत ज़्यादा होती है और काम तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने बताया कि उन्हें अपने वतन में अब क्या करना है इसका उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि 2021 में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से अफगानिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर तन्हाई का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मुहाजिरीन यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़ के एक अंदाजे के मुताबिक ईरान ने इसराइल के साथ जंग के दौरान रोज़ाना औसतन 30,000 से ज़ायद अफगान शहरियों को मुल्क बदर किया, जो कि जंग से पहले 2,000 के करीब होते थे। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की हुकूमत की तर्जुमान फातिमा महाजरानी ने मंगल को कहा कि हम हमेशा अच्छा मेज़बान बनने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन कौमी सलामती हमारी तरजीह है और जाहिर है कि गैर कानूनी गैर मुल्कियों को वापस जाना ही होगा। ताहम उन्होंने जासूसों के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र किए बगैर मजीद कहा कि इसका मतलब ज़बरदस्ती निकाला जाना नहीं बल्कि अपने वतन वापसी है। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि इसराइल के साथ 12 रोज़ा जंग से पहले भी कौमी सलामती की बुनियाद पर ईरान इस साल गैर मुल्कियों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ कर रहा था, जिनमें अफगान शहरी भी शामिल थे, लेकिन जंग के दौरान इन कार्रवाइयों में मजीद इजाफा कर दिया गया, जैसा कि अफगान शहरियों और इंसानी हुकूक के हुक्काम ने इंटरव्यूज़ में बताया है। ईरानी हुक्काम के अंदाजे के मुताबिक 2022 में सकूत काबुल और अमरीका की क़यादत में गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद तकरीबन 26 लाख अफगान शहरी बगैर कानूनी दस्तावेज़ात के ईरान में मुकीम थे। ईरान से बेदखल होने वाले इनायतुल्लाह असगरी ने मजीद बताया कि वो हमें मुश्तबा जासूस समझते थे और हिकारत से पेश आते थे। आम लोगों से लेकर पुलिस और हुकूमत तक सब यही कहते थे कि तुम अफगान हमारे दुश्मन हो, तुमने हमें अंदर से तबाह कर दिया है। एक इंटरव्यू में UNHCR के अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा अरफात जमाल ने कहा था कि वो इस पुशबैक के बारे में फ़िक्रमंद हैं, क्योंकि इसराइली हमलों का गुस्सा ईरान में अफगान शहरियों पर निकाला जा रहा है। उन्होंने काबुल में रॉयटर्स से बात करते हुए कहा कि हम समझते हैं कि ईरानी एक निहायत खौफनाक जंग से गुजरे हैं, लेकिन हमें ये भी महसूस होता है कि शायद अफगान शहरियों को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है और जंग का कुछ गुस्सा उन पर निकाला जा रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि अफगानिस्तान के लिए हालात एक मुकम्मल तूफ़ान की सूरत इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि हमसाया मुल्क पाकिस्तान भी 2023 में शुरू की गई एक बड़ी मुहिम के तहत अफगान पनाह गुज़ीनों को वापस भेज रहा है। अरफात जमाल ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, क्योंकि तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद बैंकिंग के शोबे पर पाबंदियों के बायस मुल्क की मईशत मफलूज हो चुकी है और अब मगरबी ममालिक भी इमदाद में बड़ी कटौतियाँ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये हालात यकीनन खित्ते में शदीद अदम इस्तेहकाम की वजह बन सकते हैं। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि UNHCR को इस साल अफगानिस्तान में अपनी सरगर्मियों के लिए दरकार फंड्स का 1/4 से भी कम हिस्सा मौसूल हुआ है। अफगानिस्तान के लिए इमदादी प्रोग्राम 3 साल पहले के $3.2 अरब से कम होकर अब सिर्फ $538 मिलियन ही रह गया है। इस साल अब तक ईरान और पाकिस्तान से 12 लाख से ज़ायद अफगान मुहाजिरीन अफगानिस्तान वापस आ चुके हैं।
और उनमें से अक्सर के पास सिर्फ जिस्म पर मौजूद कपड़े और थोड़ा बहुत सामान ही होता है जो वो उठा सकते हैं। ईरान का कहना है कि वो गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। इस हवाले से ईरानी हुकूमत की तर्जुमान ने कहा कि हमारे पास कानूनी महाजिर भी हैं, जिनमें से बहुत से शायर, मुसन्निफ, डॉक्टर और हुनरमंद वर्कर्स हैं, और हम सबको नहीं निकालना चाहते, लेकिन जहाँ बात गैर कानूनी तारिकीन वतन की हो वहाँ जो कौमी पॉलिसियाँ बनाई गई हैं वो नाफिज की जाएंगी। 26 साला अफगान शहरी अहमद फवाद रहीमी ने बताया कि उनके पास ईरान का दुरुस्त वर्क वीज़ा था, लेकिन गुज़िश्ता माह उन्होंने वापसी का फैसला किया क्योंकि उनके ख़ानदान को जंग के बारे में तशवीश थी। रास्ते में उन्हें गिरफ्तार करके एक हिरासती मरकज़ में रखा गया, जहां उन्होंने बताया कि कैदियों को बहुत कम खुराक और पानी दिया जाता था। कैद के दौरान उनके मोबाइल फ़ोन ले लिए गए और बाद में सरहद पार पहुँचाने के लिए उनसे बहुत ज़्यादा किराया भी वसूल किया गया। फवाद रहीमी ने मज़ीद बताया कि जंग से पहले कम अज़ कम पहली बार हमें वार्निंग दी जाती थी और दूसरी गिरफ्तारी पर हमें मुल्क बदर कर दिया जाता था, लेकिन अब हम सबको जासूस समझा जाता है। वो कहते हैं कि अफगान शहरियों ने उनके दुश्मनों का साथ दिया है, इसलिए उन्हें वापस जाना होगा। यानी अफगान शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया है, जो सालों साल से जंग के नताइज भुगत रहे हैं।